welcome back everyone. This is Mohammad Sawaz Alam and you're watching Ramadan tutorial your door to the future. वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 माध्यमिक के मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन आज हुआ है 2 मार्च को। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं, डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को हमारे साथ देख सकते हैं। माध्यमिक के मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन आज हो चुका है। क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत इजी था, मतलब मैं बता नहीं सकता हूं, एमसीक्यू में इतने इजी क्वेश्चंस मैंने आज तक नहीं देखे थे जितने इजी क्वेश्चंस इस ईयर में आप लोगों से पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा रहा होगा। आज के इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूं। सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हुआ है। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं और समझा देता हूं क्या क्या आप लोगों को कैसे कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, थ्री फ्रेंड्स एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ x 2x एंड y। तो तीन लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं x 2x और y का, और बोल रहे हैं रेस्पेक्टिवली करने के बाद टर्म एंड में z प्रॉफिट उनको हो रहा है। तो ए को का प्रॉफिट शेयर कितना होगा। देखिए अब ए का प्रॉफिट शेयर पूछा गया तो हम लोगों को जब भी किसी का प्रॉफिट शेयर पूछा जाता है तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करना पड़ता है उसके प्रपोर्शन में। तो प्रपोर्शन कितना निकलेगा, ए के निकालना है, ए पहला है, रेस्पेक्टिवली वर्ड वो यूज किया गया है यहाँ देख पा रहे हैं। तो पहला होगा x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होगा सम, x प्लस 2x प्लस वाई हो जाएगा यानी 3x प्लस वाई। तो ये वैल्यू हो गया मेरा टोटल a का प्रोपोर्शनेट। अब किस में से निकालना होगा, आउट ऑफ z। तो ये हो जाएगा z इंटू एक्स वाई, एक्स डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई। और ये जो वैल्यू है ध्यान से देखिए यहाँ पर है xz बाई 3x प्लस वाई। ये जो सेम वैल्यू है वो यहाँ पर a नंबर ऑप्शन में है, बाकी सब में देखिए वो ऑप्शन नहीं है। तो आपका ये होगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं गलती करने पर कुछ बच्चों ने ये सी चूज किया होगा, जिन लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि यहाँ पर x पूछा गया है, z के रिस्पेक्ट में निकालना है और x वाली गलती ना की हो। तो इसका सही आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोग आंसर देकर सही आए होंगे। एक्स स्क्वायर एक्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कुछ बच्चों ने किया होगा एक, ठीक है। अगर किसी ने एक किया है तो वो गलत है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका होगा दो। अब सवाल उठता है कि क्यों। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप लोग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सोच रहे हैं तो एक्स कॉमन करने पर या फिर आप बोलेंगे एक्स कैंसिल करने पर एक्स इक्वल्स टू 1 स्टैंड कर रहा है, तो यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। देखिए पहली बात, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है, सॉल्यूशन नहीं पूछा गया है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है दो, ऑलवेज। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे दो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यही आंसर दिया है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ टू सर्कल टचेस ईच अदर इंटरनली, देखिए दो सर्कल मैंने लिया है और वो इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली नहीं। देन द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल इज, इसके कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। अब इसके कॉमन टेंजेंट अगर ये इंटरनली टच कर रहा है तो एक ही पॉइंट पर टच करेगा, इसका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट एक ही पॉसिबल है क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच करेगा। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। आपको पता है कि साइन थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वैल्यू की तरफ पूछा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, क्योंकि आप थीटा का कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1। थीटा के उस वैल्यू को चूज करेंगे जिसमें ये 1 देता है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने टेबल में देख लिया है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के, जहां पर आप लोगों ने देखा था थीटा जब 90 डिग्री होता है तो वैल्यू हो जाता है 1। तो हम लोग उस वैल्यू को यूज कर लेंगे, यानी 90 डिग्री को कंसीडर कर सकते हैं। जहां पर हमारा वैल्यू होगा 1, तो 5 + 4, 4 इंटू 1 यानी कि 4, 5 + 4 = 9। तो इसका सही आंसर हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये भी। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, स्फीयर्स के बारे में बोला गया है, उसके वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है v1/v2 27/8 दे दिया गया है। बोल रहा है अगर 27/8 ये है तो उसके कर्व सरफेस का रेशियो क्या होगा। आपको याद रखना है, इससे जब भी आप इसे r1 r2 निकालेंगे तो जब v1 v2 से r1 r2 निकालते हैं वो हमेशा उसका क्यूब रूट फॉर्म करता है, यानी 27 का क्यूब रूट और 8 का क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3, 8 का हो जाएगा 2, और सरफेस एरिया हमेशा उसका स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी 9/4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 6 नंबर दिया गया है। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तीन वैल्यूज बताए गए हैं 4, 5 और 7। इनकी फ्रीक्वेंसीज बता दी गई है p-2, p+1 और p-1, और इनका मीन वैल्यू बता दिया गया 5.4। तो बोल रहा है p की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है ना, जब भी किसी ऐसा फ्रीक्वेंसी टेबल दे दिया जाता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने न्यूमरेटर में सबको मल्टीप्लाई करके लिखा है, डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसीज का सम डालते हैं, जो वैल्यू आएगा वही होगा हमारा मीन 5.4, जिसे मैंने कैलकुलेट किया है, जिससे मेरा वैल्यू आया है p=4। ये कैलकुलेशन यहाँ पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे चेक कर सकते हैं। तो वैल्यू आ गया p=d आ गया 4, मतलब p की वैल्यू आ रही है 4। अब हमारे पास 5 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, उनको देखते हैं।
बोल रहा है कि 180 रुपीज का इन्वेस्टमेंट 198 हो जाता है 1 ईयर में। ठीक है, यहाँ पर ये 198 है, थोड़ा क्लियर से देख लीजिएगा, यहाँ जो वैल्यू दी गई है वो 198 की दी गई है। तो क्या पता चला आपको कि अगर आप 180 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो 198 हो जाता है 1 ईयर में। तो आई आपका इंटरेस्ट हो गया 18 रुपीज का, प्रिंसिपल 180 इन्वॉल्व है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी जो टाइम आपको इन्वॉल्व दिया गया है इसमें वो है 1। तो 1 ईयर का आपको आर निकालना है। आर का फॉर्मूला होता है आई इंटू 100 बाई पीटी, कैलकुलेशन कीजिए 10% आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस इज एक्स। इन दोनों में मीन प्रोपोर्शन क्या है? एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है जो भी मीन प्रोपोर्शन है उसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2abc। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2abc। तो यहाँ एक्स इज 2abc। इसमें आप प्लस माइनस पुट कर सकते हैं, प्लस माइनस भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर में बोला गया है tan थीटा इंटू tan 60 का वैल्यू है √3/2। तो आपको साइन थीटा माइनस 15 निकालना है। तो पहले तो आपको थीटा निकालना पड़ेगा। आपको पता है साइन 60 की वैल्यू होती है हाफ। ओके, तो डिनोमिनेटर का 2 यहाँ के 2 को कैंसिल कर देगा, यानी कि अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब tan थीटा जब √3 होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी निकलती है? तो याद कीजिए √3 जो हम लोगों ने tan में वैल्यू देखा था वो 60 डिग्री पे देखा था। तो थीटा की वैल्यू हमारी हो गई 60 डिग्री। इन केस थीटा की वैल्यू 60 आ रही है, यहाँ पर पुट करने पर 60 माइनस 15 करने पर 45, tan 45 होता है 1/√2। तो इसका सही आंसर हो गया 1/√2। फोर्थ एमसीक्यू की फोर्थ इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री देन ए प्लस बी इज 90। आई थिंक ये जूनियर क्लास के बच्चों को भी पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये 10 के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया द मीडियन ऑफ द नंबर्स दिस इज। क्या होगा इनका मीडियन? तो देखिए यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए जो पहला तरीका होता है वो उन सारे नंबर्स को अरेंज करना होता है। मैंने उनको यहाँ अरेंज कर दिया है। अरेंज करने के बाद नंबर ऑफ एंट्रीज काउंट कीजिए, 9 है। तो जब ऑड नंबर आते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि ऑड नंबर आने पर जो तरीका होता है वो होता है ऑड प्लस 1/2, यानी 9 प्लस 1/2 यानी 10/2। फिफ्थ टर्म होगा हमारा मीडियन। फिफ्थ टर्म है 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म हमारे असेंडिंग ऑर्डर में 11 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट, द शेप ऑफ अ पेंसिल विथ वन एंड शार्प एंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो जब आप वन एंड को शार्प कर लेते हैं तो पेंसिल का शेप दिखने में कुछ इस तरह से होता है, जिसमें टॉप सरफेस जो है वो सिलेंडर है और जो बॉटम सरफेस है वो एक कोन है। तो ये होगा सिलेंडर प्लस कोन। अब हम लोग 5 ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R1 R2 एंड 2 R3 परसेंटेज रेस्पेक्टिवली, देन क्या होगा? देखिए ये फॉर्मूला जो लिखा गया है बिल्कुल सही लिखा गया है, बिल्कुल इसी तरह से फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ जो 2 R3 है वो यहाँ पर सिर्फ R3 लिखा गया था। तो इसके इस 2 का ही यहाँ होना चाहिए था, बस उसी की कमी थी, बाकी ये फॉर्मूला सही था। तो चूंकि 2 यहाँ नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है समझा दूं। जब दो एंगल्स आपके पास दिए जा रहे हैं और दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि दे आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में बोला गया है वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। सर्कल में आउटसाइड पॉइंट से कितने से आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? आंसर है सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस इज। तो कंपाउंड रेशियो निकालने का तरीका होता है सबका फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ एक ए है, यहाँ एक ए है, तो ए स्क्वायर हो गया। एक बी है यहाँ, एक बी यहाँ है, तो बी स्क्वायर हो गया। एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ है, तो सी स्क्वायर। तो पहला पार्ट हो गया 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब दूसरे वाले में देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 बी स्क्वायर, यानी ये भी वो सेम है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? ये दोनों सेम टर्म्स है, कैंसिल होकर 1:1 फॉर्म करेंगे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। Next, fifth number, the numerical value of the curved surface area and the volume of a sphere are equal, then the radius will be 3 units. क्या बोल रहा है? The numerical value of curved surface area and volume. Curved surface area का फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब। इन दोनों कंडीशन में बोल रहा है न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है, तो आप दोनों तरफ से 4 कैंसिल कर सकते हैं, पाई कैंसिल कर सकते हैं, आर स्क्वायर आर क्यूब को कैंसिल करेगा तो आर निकलेगा, यानी r/3 इक्वल्स टू 1 निकलेगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3, तो रेडियस विल बी 3 यूनिट्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट, द मोड ऑफ द डेटा इज। इस डेटा का मोड क्या है आपको निकालने के बोला गया है। तो मोड वो नंबर होता है जो मोस्ट रिपीटेड होता है। देखिए यहाँ पर 5 की रिपीटेशन है, कितनी बार है? 1 2 3 4, ठीक है, और हमारे पास 2 भी रिपीटेड है, 1 2 3 4। इसके बाद हमारे पास और कोई नंबर है जो ज्यादा रिपीटेड है? नहीं। तो इसका मोड क्या है? 2। इस स्टेटमेंट को आप ट्रू कंसीडर कर सकते हैं। बुक में हमारे पास ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं था जहां पर दोनों ही नंबर मोस्ट रिपीटेड हो। अब यहां पर इस क्वेश्चन के केस में
2 और 5 को दोनों ही, चूंकि दोनों ही मोस्ट रिपीटेड नंबर्स है, एज एन आंसर कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन यहां पर बुक के हिसाब से ओके 1 2 3 4, हाँ मुझे लगता है इस क्वेश्चन पर क्लेम आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5, 2 और 5 दोनों ही नंबर मोस्ट रिपीटेड नंबर्स है, तो दोनों को ही एज अ मोड कंसीडर कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को अगर कोई ट्रू लिखता है तो भी वो करेक्ट है, अगर कोई फॉल्स लिखता है तो भी वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ये एक क्लेमेबल क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड के इस क्वेश्चन पेपर में। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर मैंने आप लोगों को सजेशन नहीं दिया था। 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे मैंने जो आप लोगों को सजेशन दिया था उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे सजेशन में था, पहला क्वेश्चन जो दिया गया था, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था। अगर आप लोग हमारे सजेशन सीरीज को देख चुके हैं तो मैंने आप लोगों को सजेशन सीरीज में साइक्लिक क्वाड्रेटर और ऑपोजिट एंगल साथ सप्लीमेंट्री, ये मैंने थ्योरम आप लोगों को दिया था करने के लिए। कंस्ट्रक्शन भी मैंने आप लोगों को सजेस्ट कर दिया था, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन कॉमन है। आई कैन से कि अगर आप लोगों ने हमारे सजेशन सीरीज को फॉलो किया होगा तो इसमें आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन मिले हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने हमारी सजेशन सीरीज फॉलो की होगी एंड आप लोगों ने एग्जाम भी बहुत अच्छा दिया होगा आज का। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं आप लोगों का ये जो स्कोर है 20 का, जो हमारा स्कोर है 5 यहाँ 5 यहाँ 10 और यहाँ 6 16, ये 16 मार्क्स का आप लोगों का 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन का सीरीज है, आप लोगों ने 16 में आज का कितना मार्क्स स्कोर किया। तो चलिए ये वीडियो यहाँ रैप अप करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा रहा होगा, मार्क्स भी आप लोगों को अच्छे मिले और बाकी सजेशन भी आप लोगों को मैच किया होगा। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।